यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन। राफेल, मिराज, जैगुआर समेत कई लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन। गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का टचडाउन और टेक ऑफ प्रैक्टिस से पहले लड़ाकू विमानों ने आसमान में दिखाए कई करतब। काफी देर तक गर्जना भरते रहे राफेल, मिराज, सुखोई और जैगुआर। पहलगाम अटैक को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकियों के जंगल में छिपे होने का शक। 10 दिनों से जंगल में छिपे होने का शक। बाइसरन वैली के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। तारुन हपतगुंड डावरू के जंगलों में भी तलाशी। लश्कर और जैश के आतंकियों की लिस्ट सामने आई। लिस्ट में कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकियों के नाम शामिल। पहलगाम हमले में एनआईए की जांच तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने लश्कर के 20 और ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की। ओजीडब्ल्यूज से एनआईए की पूछताछ जारी। अब तक कुल 75 ओजीडब्ल्यूज की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तानी जासूस पठान खान गिरफ्तार। आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप। आरोपी पठान खान ने आईएसआई को सेना से जुड़े कई सीक्रेट वीडियोज और फोटोज भेजे थे। साल 2013 में पाकिस्तान भी गया था। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। वाघा बॉर्डर से गेट खोले गए। सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को एंट्री की इजाजत। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। सीमा पार से फिर की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी दिया फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब। भारत की कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान। भारतीय गानों पर लगाई रोक। एफएम रेडियो पर भारतीय गानों के प्रसारण को बंद किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा समर्थन अमेरिका का भारत को मिला। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत की जवाबी कार्रवाई से सहमति जताते हुए कहा, जिम्मेदारी के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा भारत। कार्रवाई से क्षेत्रीय संघर्ष पैदा ना हो। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंक को पनाह देना पाकिस्तान की पुरानी फितरत। राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर पहलगाम हमले पर दुख जताया। लिखा, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारी संख्या में जमा हुए भारतीय समुदाय के लोग उच्चायोग के बाहर विरोध कर रहे पाकिस्तानी और खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों का विरोध। भारतीयों ने दिखाई एकजुटता। अंगोला के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से एयरपोर्ट पर स्वागत मुलाकात। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विजिंगम बंदरगाह का उद्घाटन किया। सीएम पी विजयम भी इस दौरान मौजूद रहे। 8,900 करोड़ की लागत से बना डीप सी पोर्ट तैयार हुआ है, जो बहुत बड़ी सफलता। केरल में दिखी प्रधानमंत्री मोदी और शशि थरूर की बेजोड़ केमिस्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी का इशारों में कांग्रेस पर अटैक। बोले, ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जहां मैसेज जाना था वहां चला गया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी का स्वागत किया। एक्स पोस्ट कर लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी के बावजूद मैं पीएम का स्वागत करने में कामयाब रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक की। अधिकारियों से सीएम ने जानकारी ली, जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कर्नाटक के मंगलुरु में हिंदू एक्टिविस्ट की बेरहमी से हत्या। 5 से 6 लोगों ने सुहास शेट्टी की हत्या की। सुहास फाजिल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। सुहास शेट्टी की हत्या के बाद इलाके में तनाव। 1000 पुलिस जवानों की तैनाती। आसपास के 5 जिलों के एसपी की स्पेशल पोस्टिंग की गई। सुहास शेट्टी हत्याकांड पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम का बयान। अपराधियों को पकड़ने के लिए 4 टीमों के गठन की बात कही। दिल्ली में सुबह सुबह तेज आंधी और तूफान के साथ कई जगहों पर तेज बारिश। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश के बाद दिल्ली में मोतीबाग इलाके में सड़कों पर पानी भरा। ट्रैफिक स्लो होने से लोगों की भी परेशानी बढ़ी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में तेज आंधी तूफान की वजह से एक घर पर पेड़ गिरा। हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत। नजफगढ़ हादसे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दुख जताया। कहा, पीड़ित परिवार की सहायता की जाएगी। मजनू का टीला इलाके में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। बारिश के चलते जल जमाव की समस्या का निरीक्षण किया। दिल्ली में बारिश के बाद हुए जल भराव पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, 4 इंजन वाली सरकार की पोल खुली। सौरभ भारद्वाज ने बयान पर सीएम रेखा गुप्ता का पलटवार। कहा, यह बीमारी हमें पिछली सरकार से मिली है। बीमारी ठीक होने में वक्त लगेगा। भारी बारिश के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा मिंटो ब्रिज पहुंचे। जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण करते नजर आए। गुरुग्राम में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर बारिश। तेज आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। झज्जर में भारी बारिश के चलते अनाज मंडी में पानी भरा। कई क्विंटल अनाज पानी में भीगा। व्यापारियों को भारी नुकसान।
भारी बारिश के बाद हरियाणा के चरखी दादरी में भी अनाज मंडी में पानी भरा, कई क्विंटल गेहूं पानी में भीगा। उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज खुले, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के सुबह सुबह दर्शन किए। हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी का लाइव वीडियो सामने आया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 27 अप्रैल को अरेस्ट किया था। गैंगरेप समेत 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में चल रहा था फरार। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आज होंगे आमने सामने। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव लखनऊ पहुंचे, सीएम योगी से मुलाकात की। क्रिकेट और खेल से जुड़े कई विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई।